हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और इसकी एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 को हल करने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, इसके रूल्स को। तो रूल्स वाइज हम समझते हैं। इसका पहला रूल है, ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जैसे साइन इन्वर्स एक्स है या कोसिक इन्वर्स एक्स है और टेन इन्वर्स एक्स है, ये जो होंगे, ये तीन जो होंगे, इन तीन की एक रेंज होगी और इनकी रेंज जो है वो है हमेशा रहेगी -π/2 से π/2 तक। अगर ये अपनी रेंज में होंगे, और इनके एंगल में मान लीजिए कि जैसे साइन इनवर्स -x लगा हुआ है, तो अगर ये अपनी रेंज में है यानी -π/2 से π/2 यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो ये क्लियर है कि ये जो माइनस है अपना उठा के बाहर फेंक देगा। यानी हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, साइन इनवर्स x, इस तरीके से इसको कर दिया जाएगा। यानी माइनस जो है बाहर करेंगे। कौन लोग? साइन इनवर्स x, कोसिक इनवर्स x और टेन इनवर्स x। इनवर्स भी यही रहता है, उसी से बना हुआ है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो अगर हम 60 को यहाँ पर रोक लें, साइन को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर साइन इनवर्स √3/2 लिखा होगा तो उसकी जगह पे जो है हम 60 डिग्री लिख देंगे, और वो भी हमारा किस में रहेगा? रेडियन में। अगर किसी भी एंगल को अगर रेडियन में आपको बदलना है तो उसे हमेशा जो है π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वो रेडियन में बदल जाएगा। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में हमको बदलना है तो 60 डिग्री को π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, भाई ये रेडियन में बदल जाएगा। 6 3 18 यानी ये हो जाएगा π/3 जो है, इस तरीके से ये रेडियन में बदल जाएगा। तो पहला रूल हमने ये समझा कि साइन इनवर्स x, कोसिक इनवर्स x और टेन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। अगर ये तीनों अपनी रेंज में हो और माइनस लगा हुआ हो तो ये माइनस जो है ये बाहर कर देंगे और बाकी एंगल को हम सॉल्व करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि कोसिक इनवर्स -2/√3 की वैल्यू आप बताइए कि कोसिक इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये हम देखें कि ये साइन है, कोसिक है कि टेन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे ये तीन में से एक है, यानी कोसिक इनवर्स है। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज हमेशा जो होगी वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होगी। और हमको ये पता है कि ये जो कोसिक इनवर्स जब ये अपनी रेंज में होगा और माइनस भी लगा होगा तो सबसे पहले जो है ये माइनस आउट हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे कोसिक इनवर्स 2/√3। अब हम देखेंगे कोसिक में 2/√3 किस में होता है, तो 2/√3 जो होता है वो हमेशा साइन का उल्टा यानी 60 डिग्री में होता है। यानी कोसिक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी जो है 2π/3। तो इसको अगर रेडियन में हम बदलेंगे तो 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री करेंगे तो 6 3 18 माइनस यानी π/3, यानी इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी π/3। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसिक इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे कोसिक π/3, यानी 2/√3 कोसिक में कितना होता है? π/3 में होता है। फिर ये कोसिक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -π/3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तीनों में से कोई भी अगर होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आइए पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर कॉस इनवर्स थीटा, सिक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा, अगर ये तीन हैं, कॉस इनवर्स, सिक इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर ये तीन हैं तो इनकी रेंज जो होगी हमेशा इनकी रेंज जो है वो 0 से π रहेगी, यानी 0 से π रहेगी। अगर ये अपनी रेंज में होंगे और इसमें माइनस भी लगा होगा
तो क्या करेंगे, ये माइनस को क्या हो जाएंगे, गबल कर लेंगे मतलब हजम कर जाएंगे, ये खा जाएंगे, यानी माइनस जो है बाहर नहीं। जैसे पहले हमने देखा था कि साइन में होता तो माइनस बाहर कर देते थे, लेकिन इसमें ये माइनस को खा जाएंगे। लेकिन खाने के साथ एक और काम होगा, वो काम ये होगा कि उस एंगल को हमेशा पाई माइनस थीटा में हम चेंज कर देंगे और उसको फिर हम सॉल्व कर देंगे। ये तीनों कॉस इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा, अगर ये रेंज 0 से पाई में अपनी रेंज में हो, यानी 0 से पाई के बीच में हो, ये 0 पाई हो और ये माइनस भी लगा हुआ हो, तो ये माइनस को गबल अप करेंगे, बाद में उस माइनस से थीटा को माइनस कर दिया जाएगा, पाई में से वो हल हो जाएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2 ये है। तो अब हम देखते हैं कि ये सबसे पहले देखेंगे कि ये अपनी रेंज में है कि नहीं है। तो 1/√2 और हमने बताया था कॉस हो, ये अपनी रेंज में 1/√2 जो कॉस होता है वो π/4 यानी 40 डिग्री में ये होता है। तो 40 डिग्री तो 0 से पाई के बीच में आएगी ही, तो जब 0 से पाई के बीच में आएगी तो ये अपनी रेंज में होगा और जैसे ही रेंज में होगा ये कॉस जो है माइनस हजम कर लेगा, गबल अप कर लेगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा केवल बचेगा कॉस इनवर्स 1/√2 और हमको 1/√2 का मतलब π/4 है, तो ये गबल अप करेगा और साथ में जो है ये पाई में से ये एंगल माइनस भी होगा, यानी पाई माइनस कॉस पाई माइनस π/4 इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स और ये कॉस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एक इनवर्स हो, एक पॉजिटिव, एक माइनस हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा पाई माइनस π/4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3π/4। इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए सेकंड थर्ड पॉइंट इसका चलते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर हमारा वो रेंज में ना हो, यानी जो अभी 6 आपको बताया गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिक इनवर्स, सिक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये कोई भी हो, 6 में से कोई भी हो, लेकिन ये अपनी रेंज में ना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर ये अपनी रेंज में नहीं है तो इनको रेंज में घसीट कर लाया जाएगा, यानी उनको उस रेंज में हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद उस एंगल को जो है प्लस माइनस थीटा में ऐड करेंगे या हम 2π प्लस माइनस थीटा में उसको सेट करेंगे लाकर। ये कब होगा, जब रेंज में नहीं होंगे, जब नो रेंज, यानी इनकी अपनी रेंज में होंगे ही नहीं, रेंज से बाहर चले जाएंगे, तब जो है हम इनको सेट करेंगे इस तरीके से। और इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट के जो है वो साइन भी फिर हमको देखने पड़ेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में है। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें ऑल प्लस रहते हैं, यानी सारे जो भी आएंगे साइन से लेकर कॉर्ड तक, कोई भी अगर इस कोऑर्डिनेट में आता है प्लस हो जाता है। और सेकंड में अगर साइन है और कोसिक हैं, अगर ये दो आ रहे हैं तो ये प्लस में रहेंगे और अगर कोई है तो माइनस में रहेंगे। इसमें थर्ड में टैन और टैन का साथ ही कॉट, ये जो है ये पॉजिटिव रहेंगे और कोई आ रहा है तो निगेटिव रहेंगे। इसमें जो है कॉस है और कॉस का साथ ही सिक है, ये प्लस में रहेंगे और अगर कोई आ रहे हैं तो वो माइनस में रहेंगे। और पॉजिटिव अगर साइन है तो ये इधर से हम इस तरह चलेंगे जब तक कि हमको मिलेगा नहीं, माइनस होगा तो हम इस साइड से चलेंगे जिस तरह हमको मिल जाएगा, यानी यहीं से चलना, प्लस हो तो एंटी क्लॉकवाइज और माइनस है तो क्लॉकवाइज हम चलते रहेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात जो है और क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि tan इनवर्स 10 और 3π/4, ये इस तरीके से इन्होंने इसको हमको दिया है। तो ये जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि 3π/4 ये tan है और tan की रेंज हमको पता है कि tan की जो रेंज होती है वो -π/2 से जो है π/2 तक ये रेंज रहती है। तो इस रेंज में क्या देखते हैं कि ये हमारी tan वाली रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3/4 को हम जरा एंगल में सेट करते हैं, तो पाई की जगह पे आप केवल 180 रख दें, नीचे 4 कर दें, अभी अपने एंगल में चेंज हो जाएगा। 4 से 4 से यानी हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये आया 135 डिग्री जो कि इस रेंज से तो बाहर है। तो
तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे रेंज में लाना पड़ेगा, और रेंज में लाने के लिए हमने बताया था कि इसमें या तो आप पाई में प्लस माइनस थीटा करेंगे, अगर इसमें नहीं बन पा रहा है तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे। तो जो 135 डिग्री हमारे पास है ये हमारे पाई के नियर है, यानी इस पाई के करीब है। तो अगर हम पाई में से 135 माइनस करें एंगल को तो वो जो है हम उसके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम इसको बना देते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा tan अंदर वाला, और यहाँ पे इसको जो है पाई में से जो है हम 3 पाई बाई 4 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो है पाई के ही नियर है, यानी 180 के नियर है। तो हम लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बाई 4, ये हमारा हो जाएगा। और ये tan माइनस का है और ये tan प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल भी होंगे। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो है तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और tan और 4 पाई में से 3 पाई गए तो हमारे बच गए यहाँ पर पाई बाई 4 हो जाएगा। 4 पाई में से 3 के पाई गए तो 1 पाई बाई 4 ये हमारा हो गया। तो 1 बाई पाई 4 तो हो गया, लेकिन अब हमको इसे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेक भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट था उसमें हमको देखना है 135 tan हम कहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, और 90 के जब आगे चलेंगे तो इसमें आ जाएंगे। और हमको इसमें पता है कि साइन और कॉस तो प्लस में होते हैं, बाकी माइनस में होंगे। तो ये एंगल जो लिखा जाएगा ये माइनस में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। अब ये tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर होगा। तो अगर रेंज में नहीं होगा तो आप उसको पाई में या 2 पाई में से माइनस करके उसको रेंज में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से वो रेंज में हो जाएगा, फिर जो है हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एक पॉइंट और इसमें समझते हैं। इसमें जो है हमने फर्स्ट ईयर में जो है टेबल, हाई स्कूल में भी टेबल हमने पढ़ी है, लेकिन हम इसको ध्यान रखेंगे कि साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होती है, और इन 3 की वैल्यू से जो है हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये है साइन इनवर्स, तो इसकी रेंज हम लिख देंगे इधर। ये रेंज हमारी हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच में। तो अब आप ये देखें कि जो 1/2 साइन में है कितने डिग्री में होता है, तो 1/2 जो होता है वो हमारा हो जाता है 30 डिग्री में, यानी साइन 30 की जो वैल्यू होती 1/2 होती। 1/2 का मतलब हुआ, इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी क्षेत्र 18 यानी पाई बाई 6 हो जाएगा। तो पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री जो है माइनस पाई बाई 2 से तो पाई बाई 2 के बीच में है ही। तो ये साइन है, और साइन का रूल होता है कि अगर वो अपनी रेंज में है तो माइनस उठा के बाहर फेंक देगा, तो ये माइनस यहाँ चला आएगा और यहाँ बचेगा साइन और 1/2। अब 1/2 साइन के कितनी डिग्री में होता है, तो 1/2 जो है वो साइन के 30 डिग्री में होता है। तो हम यहाँ पर इसको 30 डिग्री लिख देंगे कि साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पाई बाई 6 कर देंगे, फिर ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा माइनस पाई बाई 6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स ये है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें माइनस तो है ही नहीं, और जब माइनस है नहीं तो हम इसकी सिंपल वैल्यू जो टेबल में होती है वो लिख देंगे, यानी कॉस √3/2 जो होता है वो कॉस की 30 डिग्री में वैल्यू होती है। 30 डिग्री में वैल्यू मतलब पाई बाई 6 में ये हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे कॉस पाई बाई 6 लिख देंगे। अब ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 6। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर एंगल प्लस है तो आपको रेंज नहीं चेक करनी है। रेंज आप तभी चेक करेंगे जब वो एंगल माइनस में होगा। अगर वो प्लस में पहले से है तो सिंपल उसकी वैल्यू आप टेबल के अकॉर्डिंग रख देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ, इसमें माइनस तो है नहीं, तो इसमें भी रेंज हम नहीं चेक करेंगे और सीधे जो है इसका आंसर हम टेबल से देखकर लिखेंगे। ये टेबल आपको याद होगी। तो कोसिक इनवर्स 2 जो होता है ये हम देखेंगे कहाँ होता है। हमको पता है कोसिक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का इसका उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा साइन इज इक्वल 1/2।
तो 1/2 साइन के कितने डिग्री में होता है, तो वो होता है 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, 3 6 18 यानी π/6। तो ये हो जाएगा कोसिक का π/6। तो यहाँ लिख देंगे कोसिक माइनस कोसिक π/6। अब ये कोसिक कोसिक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बचेगा π/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि tan इनवर्स माइनस √3। तो सबसे पहले हम इसकी रेंज लिख देते हैं। इसकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक है। तो जब अब हम देखेंगे कि √3 कितने में होता है, तो √3 जो होता है वो हमारा होता है tan 60 डिग्री में, और 60 डिग्री को रेडियन में हम बदलेंगे तो 6 3 से 80 यानी π/3 ये हो जाएगा, यानी tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। और √3 जो है 60 डिग्री ये तो अपनी रेंज में आएगा ही। तो जब ये अपनी रेंज में आएगा और माइनस भी लगा होगा, तो tan का रूल रहता है कि वो माइनस जो होता है बाहर उठा के फेंक देता है, तो tan जो है वो बाहर उठा के फेंक देगा, और यहाँ पे बचेगा √3। अब √3 को हम रेडियन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा tan π/3। अब यहाँ पे ये tan और ये tan जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा -π/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम आते हैं तो देखते हैं, ये है -1/2, इसमें माइनस लगा है यानी आपको रेंज चेक करनी पड़ेगी। तो कॉस की रेंज में हम चलते हैं। कॉस की रेंज होती है कि 0 से π, यानी 0 से π के बीच में ये एंगल आएगा कि नहीं आएगा। भाई माइनस नहीं देखना, पहले ये एंगल देख लें कि 1/2 जो है ये आएगा कि नहीं होगा। तो आप याद रखें कॉस 1/2 जो होता है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री मतलब π/3 यानी π/3 हो गया। तो 0 से π के बीच में तो 60 डिग्री आएगा ही, बड़ी आसानी से हम इसको देख सकते हैं। तो जब ये माइनस में आएगा, लेकिन ये कॉस कहता है कि अगर ये माइनस में है और अपनी रेंज में है तो ये गबल कर लेते हैं, यानी माइनस हजम कर जाते हैं, तो ये माइनस गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा केवल बचेगा कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 कॉस में कितनी डिग्री में होता है, तो चलिए कॉस हो जाता है 60 डिग्री में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस π/3, और यहाँ पे कॉस प्लस माइनस ये दोनों इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा π/3, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्योंकि थोड़ा सा आप इसको दुरुस्त करें, क्योंकि माइनस में जो होता है तो इसमें हमेशा पाई में से इसको माइनस किया जाता है। वो यहाँ पे जैसे 1/2 हो गया cos π/3, तो यहाँ पे इसी जब कैंसिल होगा तो पाई में से यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे, तो 3 पाई में से पाई गया तो ये हो जाएगा 2π/3। यानी जब कभी cos सेक और कॉट में आप चलेंगे तो हमेशा पाई में से उस एंगल को माइनस करना है। तो यहाँ पे जैसे ये कॉस कैंसिल होगा तो इस एंगल को हम पाई में से माइनस कर देंगे, तो 3 पाई में से 2π/3 जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है tan इनवर्स -1। तो आइए इसकी रेंज लिख देते हैं। तो इसकी रेंज जो है हमारी वो है -π/2 से π/2 जो है ये इसकी रेंज है। और ये अपनी रेंज में tan 1 जो होता है ये tan 45 डिग्री यानी π/4 में होता है। तो ये अपनी रेंज में है ये। तो जब tan अपनी रेंज में होता है तो माइनस उठा के बाहर फेंक देता है, तो माइनस बाहर कर देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और 1, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 हमको पता है कि π/4 में होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan π/4 और tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -π/4। ये जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि sec इनवर्स 2/√3 है। तो ये तो पॉजिटिव में है, ये तो जो पॉजिटिव होगा तो हम इसकी रेंज चेक ही नहीं करेंगे, बस हम डायरेक्ट देखेंगे कि 2/√3 कॉस के सेक में कितने में होता है। तो ये सेक का उल्टा कॉस होता है, तो हम देखिए कॉस का उल्टा करेंगे तो √3/2 हो जाएगा। √3 कॉस में हो जाता है 30 डिग्री में होता है, और 30 डिग्री जब रेडियन में हम चेंज करेंगे तो π/6 जो है हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec π/6 हो जाएगा, और ये sec कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/6 और ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। अब यहाँ पे जब अंडर रूट 3 को देखते हैं तो माइनस इसमें भी नहीं है, और जब माइनस नहीं है तो हम इसकी रेंज भी चेक नहीं करेंगे, रेंज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। कॉट अंडर रूट 3 ये किसका होता है, tan का उल्टा, तो tan इसका उल्टा करो तो 1/√3, 1/√3 tan में कितने में होता है, 30 डिग्री में होता है, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, पाई 3 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ पे अंडर रूट 3 कॉट में कितने में होता है, कॉट 30 डिग्री में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे π/6, ये हमारा हो जाएगा। और फिर ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस की हम पहले रेंज लिख देते हैं, तो कॉस की जो रेंज है वो हमारी रेंज है 0 से पाई, ये हमारी कॉस की रेंज है, और इसी रेंज के को हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये अपनी रेंज में है कि नहीं है। तो 1/√2 जो कॉस में होता है ये 45 डिग्री में होता है। 45 डिग्री का मतलब हुआ π/4, और π/4 तो 0 से पाई के डिग्री के बीच में आएगा ही, नो टेंशन। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें माइनस लगा हुआ है, कॉस अगर अपनी रेंज में हो तो माइनस जाता है हजम कर, तो ये माइनस कर लेगा हजम, तो यहाँ पे बचेगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हमारा बचेगा π/4 कॉस। लेकिन कॉस का एक रूल होता है कि उसे पाई में से आपको उस एंगल को घटाना भी होता है, तो कॉस यहाँ रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस π/4, ये हमारा हो जाएगा। अब जो है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये कॉस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा पाई माइनस π/4, 4 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 पाई में से 1 पाई गया, तो यहाँ पे बचा 3π/4, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोसिक इनवर्स -√2। तो हम देखेंगे कि कोसिक है, अब कोसिक की रेंज क्या होगी। सबसे पहले हम रेंज चेक करेंगे। भाई रेंज क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए हमको रेंज चेक करनी पड़ेगी, तो इसकी रेंज हम यहाँ लिख देते हैं। तो कोसिक की रेंज तो अब तो याद हो गई आपको, यानी -π/2 से और π/2 तक जो है इसकी रेंज होती है। और अंडर रूट 2 कोसिक में यानी साइन का 1/√2 यानी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री तो इसमें आएंगे 45 डिग्री, मतलब π/4 इस रेंज में आ रहा है। और जब वो रेंज में आ जाता है, वो माइनस में होता है, तो कोसिक साइन हो गया, कोसिक हो गया, टेन, ये माइनस उठा के बाहर फेंक देते हैं, तो ये माइनस बाहर फेंक देगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसिक इनवर्स, और √2 बचेगा। अब √2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, कोसिक π/4 जो है इसकी वैल्यू हो जाती। अब कोसिक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -π/4 जो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 3 पार्ट में है, ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम tan को देखेंगे। तो tan 1 है, पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज हमें नहीं चेक करनी। tan 1 की वैल्यू हमें देखना है। tan 1 जो होता है π/4 होता है, यानी 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे tan π/4 यानी 45 डिग्री, ये हो जाएगा। अब आइए कॉस को देखते हैं। कॉस की जो रेंज होती है वो हमारी होती है 0 से π/2 के बीच में, और ये रेंज के अंदर है ही है, तो ये माइनस हजम कर जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा कॉस इनवर्स, और 1/2 कॉस कितने डिग्री में होता है, 1/2 जो है वो कॉस की 60 डिग्री में होता है, और इसमें हमें घटाना भी होता है पाई में से, तो यहाँ लिख देंगे कॉस पाई माइनस और 60 डिग्री, 60 में π/3 जो होगा वो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री को जैसे हमें रेंज में चेंज करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री इंटू π/180 कर दीजिए, और 6 3 से 18 यानी π/3 जो है ये हमारा रेडियन में हो जाएगा। π/3 जो हमें पाई में से माइनस करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं साइन के पास। साइन हमारा बताता है, साइन कहता है कि अब साइन भी माइनस में, तो इसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी। तो साइन की जो रेंज है वो भी अपनी -π/2 से π/2 के बीच में रेंज होती है, अपनी रेंज में है, तो ये माइनस उठा के बाहर फेंक देगा, तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा 1/2। तो 1/2 साइन की कितने डिग्री, 30 डिग्री में होता है, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। अब आप सबको कैंसिल आउट करते चले, tan से कैंसिल होगा तो π/4 बचेगा। यहाँ पर cos से कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 3π में से 1 पाई गया, तो 2π/3 हो गया। यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा π/6 जो है ये हमारे
बच जाएंगे। अब हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो ये 12 की ओर इशारा कर रहा है, तो 4 3 ज़ा 12 तो 3 पाई हो जाएगा। ये 3 4 ज़ा 12 तो 4 मिला हमको, 4 2 ज़ा 8 पाई हो गया। ये 6 2 ज़ा 12 तो 2 मिला तो 2 पाई हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो गया। अपॉन सबके नीचे 12 डाल देंगे, या आप जैसे जैसे अपने इनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। तो 8 और 3 11 में से 2 गया, तो यहाँ पे बचेगा 9 पाई बाई 2, ये हमारा बचेगा 9 पाई बाई 12 हो जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 4 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कॉस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। आप देखें दोनों में कहीं भी माइनस नहीं लगा हो, तो माइनस नहीं लगा तो हमको रेंज नहीं चेक करनी, सीधे इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुटअप कर देंगे और वैल्यू रख के जो है हम इसको सॉल्व कर देंगे। जो होगी 1/2 जो होती है 60 डिग्री में होती, तो यहाँ लिख देंगे कॉस पाई बाई हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 साइन आ जाते हैं, साइन भी जो है ये 1/2 माइनस में नहीं है, तो इसकी भी हमको रेंज नहीं चेक करनी। 1/2 साइन कितने में होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री में, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 6 क्षेत्र 18। अब ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 3, और यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 6। फिर 2 से 3 को कैंसिल करें, 3 6 हो जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा पाई पाई दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ये ऑप्शनल, इसके 4 ऑप्शन जो होगा वो सही बताएंगे आपको। ये कहते हैं इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल y देन फिर वैल्यू क्या होगी, तो ये साइन इनवर्स x और y, तो हमें साइन इनवर्स x की जो रेंज पता ही है, साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो अगर हम x को इधर स्टॉप करें तो ये हो जाएगा साइन y, तो साइन y में x की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, जो इसकी रेंज होगी वहीं में रहेगी, यानी -π/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल π/2। बस इतना ध्यान रखेंगे, ये अपनी रेंज में होगा, उसी रेंज में, वही इसका ऑप्शन नंबर जो है ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 10√3 सेकंड से इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके किसके इक्वल है। तो आइए देखते हैं। 10 इनवर्स √3 है, √3 जो है ये इसमें माइनस तो लगा नहीं, तो इसमें हमें रेंज चेक नहीं करना। 10√3 की सीधे वैल्यू हम रखेंगे टेबल से देखकर। √3 की वैल्यू 10 में कितने में 60 डिग्री में होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 π/3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं सेक को। सेक की रेंज जो होती है वो 0 से पाई होती है, और अगर माइनस लगी हो तो 2 तो अपनी रेंज में आएगा ही, 0 से π/2 के बीच में सेक की 2 की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री हो जाती है। तो 60 डिग्री तो जो है हमारे 0 से π/2 के बीच में होगी। अब हमें ये देखना है कि ये होगा क्या, तो ये अगर माइनस होता है, सेक है, कॉस है और कॉट है, ये माइनस हजम कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, यहाँ का नहीं हटेगा, ये हजम कर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल सेक इनवर्स 2, और 2 जो होता है वो होता है सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मतलब हुआ π/3, लेकिन सेक का एक रूल होता है कि उसे पाई में से थीटा में माइनस भी करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई माइनस और 60 डिग्री को एंगल में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, तो हो जाएगा π/3, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा π/3, यहाँ पे सेक कैंसिल हो जाएगा, और 3 पाई में से 1 पाया गया, तो यहाँ बचा 2 π/3, फिर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -π/3, तो जिसका बी वाला होगा वही जो है बी हमारा इसका आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में उसके क्वेश्चंस और उनके फार्मूलास को भी डिस्कस करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले जो है आप ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल को अच्छे से लर्न कर लें, तब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।